तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अमन जैकियंस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसेंट पर आधारित क्या है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। ठीक है, वन लाइनर जीके है जो आपकी मतलब मिक्स है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी जो ट्रेंडिंग में आपका क्या है वैकेंसी आया है का जो ट्रेंडिंग में आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो वैकेंसियाँ आई है क्या है एसएससी एमटीएस है जीडीएस है। ठीक है, जीडीएस का तो पेपर नहीं होता। ठीक है, तो एसआई सीआरपीएस का है जो यूपीएससी का। ठीक है, और क्या है आईएएस का। जो सभी एग्ज़ाम आए हैं ना उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वन लाइनर जीके है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को हमारे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमारा घेघा रोग है किसकी कमी से होता है। तो हमारा जो गले के नीचे जो घेघा रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो किसकी कमी से कमी होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। जो हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, अग्नाशय ग्रंथि हमारे इंसुलिन को स्रावित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है। तो जो हमारा डूरंट कप है उसका संबंध किस खेल से है, किस खेल से है, फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है। तो कौन सा है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसको ध्यान में रखिएगा अपने दिमाग में। और अगले क्वेश्चन क्या है हमारे, हाँ तो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुद्रा गाइस हमारा दिया गया है कि हाँ चीन की मुद्रा कौन सी है, यूनान है। तो जो हमारा रेडाक्स क्या दिया है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। उत्तर क्या होगा इसका, हेनरी डुनांट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो कौन सा है, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला कौन कहलाती है। जो भारत की कोकिला है मतलब एक भारत कोकिला कौन सी महिला कहलाती है, सरोजिनी नायडू ये भारत की कोकिला कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, मदन मोहन मालवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अर्थशास्त्र के क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य मतलब कौटिल्य हैं, इनका उपनाम कौटिल्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है। जो विवेकानंद का स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है कि क्या है दशरथ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। पूछ रहा है कि हाँ दशरथ पूछ रहा है कि दशरथ क्या दिया है, दशरथ के कितने देश सदस्य हैं, कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, भारत नेपाल बांग्लादेश 3, श्रीलंका 4, मालदीव 5 और भूटान 6, पाकिस्तान 7, अफगानिस्तान 8 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 75 कितना है, 7516 मीटर क्या है हमारे भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में अभ्रक मतलब मिक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, भारत में। अभ्रक का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह के आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण बनवाया था। विटामिन बी की कमी से, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हमारी होती है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। जो सूर्य के प्रकाश से निकलते हैं, जो सूर्य का प्रकाश है उसी को विटामिन डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विटामिन की कमी से क्या पूछ रहा है कि हाँ विटामिन किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। इतना ध्यान में रखिएगा। हाँ विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। बाझपन, विटामिन ई की कमी से बाझपन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बोल का दिया है,
स्कॉर्बोलिक अम्ल क्या दिया है? एक स्कॉर्बोलिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदों की ओर, हाँ दिया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको 100+ मतलब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ पूछ रहा है कि आराम है हराम का नारा किसने? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है देखना है जो कितना बाजू के कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये तो बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, यदि ये नहीं याद होगा तो आपको समझ लीजिए आपके लिए पढ़ना बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गान लिखा है? राष्ट्रीय गान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई का पूछ रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कौन किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इस हमारा, हाँ पूछ रहा है कि फिल्म क्या पूछ रहा है कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च कह दिया, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए। परम वीर चक्र, ये भारत का सर्वोच्च वीरता मतलब चक्र है। तो आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि मतलब पूछ रहे हैं कि भारत मतलब वे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर से ऐसे 5 व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्हें जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा? कालिदास को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, मतलब रूस के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पूछ रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में पूछ रहा है कि हाँ अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट नाम है। इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके वर्तमान में महासचिव कौन है? बान बी मून है। क्या है? वान बी मून है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय तिथि महिला दिवस मनाया जाता है, जो अभी आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का शोक नदी किसे कहते हैं? कर्मनाशा को भारत का शोक नदी कहते हैं। शोक मतलब दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर घाटी को या दामोदर को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। असम की शोक नदी किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। उड़ीसा की शोक नदी किसे कहा जाता है? ब्रह्माणी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का शोक नदी किसे कहा मतलब किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को झारखंड का शोक नदी कहा जाता है। पूछ रहा है कि चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है? हांग को चीन का शोक नदी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, तेल नदी कहाँ पर स्थित है? जो हमारी तेल नदी है कहाँ पर स्थित है? नाइजर को
क्या है, तेल नदी कहा जाता है। किसको कहता है, नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। पीली नदी कहा जाता है, पीली नदी किसको कहा जाता है, हांग को पीली नदी कहा जाता है, जो कि चीन की क्या है, चीन की क्या है, चीन की क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, शोक नदी है। क्या, चीन की शोक नदी है, क्या है, चीन की शोक नदी क्या है हमारी, हांग को कहा जाता है। और क्या है, काली महाकाली कहा जाता है। काली महाकाली किसको कहा जाता है, शारदा को कहा जाता है। शारदा नदी को काली महाकाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो कि 6650 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी लंबी कौन नदी है, गंगा नदी है। इसको मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, अमेरिका, कौन सी नदी है, डी नदी है, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि विश्व की कौन सी नदी, जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है, कौन सी नदी है, जॉर्डन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल के आयरन का पूछ रहा है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है विश्व की क्या है, सॉरी गाइस, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री हेवेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, ओ, ठीक है, ओ लेवल, ठीक है, मतलब ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, मिनिमम आपको मतलब क्लास 6 या 7 8 से पढ़ाया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां आती हैं, 206 होती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, अभी हमने आपको बताया है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके मतलब सूर्य के प्रकाश से या तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया, अभी आपको जस्ट कुछ समय पहले बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3000 के कितनी गति होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, लाख, कितनी होती है, 30 लाख किलोमीटर प्रकाश की क्या होती है, गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, खगोलीय दूरी से है। एक प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, खगोलीय दूरी से। तो कमेंट बॉक्स में बताएं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में कुतुब मीनार हमारा स्थित है। गेटवे ऑफ क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। हाँ, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। मतलब इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको यही छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही बड़े मतलब घातक सिद्ध होते हैं यदि याद नहीं होता। तो हमारे चैनल पर यदि आए हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की गठन या स्थापना की गई थी। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस जो हमारा मतलब विश्व प्ले दिवस कब मनाया जाता है, या खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पूछ रहा है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के दिवस को खेल दिवस के रूप में, जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
करो या मरो का नारा किसने दिया था? पूछ रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और क्या पूछ रहा है 87 में, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। हाँ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो मतलब जापान में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि हाँ 90 नंबर, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। क्या? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैक टू द वेदास, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि किसने? दयानंद ने दिया था। पंडित का पूछ रहा है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। पूछ रहा है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किसे मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मात्र भारतीय मतलब एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा मतलब? आप शहनाई में विख्यात रहे हैं। सॉरी गाइस। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात का ये क्या पूछ रहा है कि 100 नंबर क्वेश्चन में कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूसिया के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई थी। जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? पूछ रहा है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता है, ठीक है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित। किसके? पास्कल के नियम से संबंधित है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्यूटेन का मतलब मात्रा कितना होता है? इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में हमारे जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। जो हमारे अकबर हैं, सम्राट अकबर, ठीक है, ये क्या है मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, फिर भी इतने अच्छे मतलब बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पूछ रहा है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। पूछ रहा है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। कौन था? लाला हरदयाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको
ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप इन 100 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ज़रूर। तो इसे मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।